हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्यूब टू सर्व एकेडमी। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर जो आईसीएसई क्लास 10 था उसमें जो है कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके थे और हमने बताया था कि हम लोग आगे आने वाले जो लेक्चर थे उसमें जो है इस पे बेस्ड जितने भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन थे वो हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the trigonometric ratios are defined as। यहाँ पे बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है और जो एंगल्स है वो सारे एक्यूट एंगल्स है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है ना। तो आज हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे वो मैक्सिमम प्रूविंग बेस्ड होगा। अब जो बात है कि प्रूविंग कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीन मेथड का यूज करते हैं। जब भी प्रूविंग का बात आता है तो हम लोगों को क्या होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चीजें दी हुई होती है और राइट हैंड साइड में कुछ चीजें दी हुई होती है ना। मतलब हम लोग को एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूव करना होता है। तो या तो हम लोग पहला स्टेप ये कर सकते हैं कि एलएचएस को आरएचएस के बराबर दिखा दे तो हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि आरएचएस को एलएचएस के बराबर दिखा दे तो काम बन जाएगा। या तो फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस में हाफ ऑफ डिस्टेंस हम लोग मूव करें, मतलब हाफ ऑफ स्टेप्स हम लोग मूव करें और जो भी पर्टिकुलर वैल्यू आ रहा है, अगर पूरा फिक्स वैल्यू नहीं आ पा रहा, अगर एलएचएस और आरएचएस उस समय भी इक्वल हो जाते हैं तो हाफ ऑफ मूवमेंट में भी हम लोग इक्वालिटी को दिखा सकते हैं और इसके थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है ना। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a, है ना। ये है हमारा। अब बोल रहा है क्या कि इसको प्रूव करके दिखाओ cos a के बराबर, है ना। तो देखते हैं इसके थ्रू हमारे कोशिशों से क्या cos a आ सकता है। चलिए देखते हैं। sec a का मतलब 1 अपॉन cos a प्लस tan a का मतलब, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको sec a मिले, tan a मिले, cosec a मिले, cot a मिले, तो कोशिश कीजिएगा कि इसे फंडामेंटल रेशियो में कन्वर्ट करने का। फंडामेंटल रेशियो क्या है, सबसे पहले हमारा आया था साइन ए और दूसरा क्या आया था कॉस। तो ये हमारे फंडामेंटल रेशियो, ठीक है। तो इसी के थ्रू जो है ये सारा बना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिखने का कोशिश करेंगे, टैन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए लिखने का कोशिश करेंगे और कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिखने का कोशिश करेंगे और कॉटे को कॉस ए अपॉन साइन ए लिखने का कोशिश, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिखे तो पहला अटेम्प्ट आपका क्या होना चाहिए कि हम क्या करें, इसको सिंपलर टर्म्स में तोड़ दे। तो हम tan a को क्या करेंगे, sin a अपॉन cos a में तोड़ दे, ठीक है। और ये तोड़ना कब है, ये पहले एक बार ट्राई करके आपको देखना है। अगर आपका काम नहीं बन रहा, काम नहीं बनने का मतलब क्या है कि अगर आपका आरएचएस नहीं आ पा रहा है तो फिर हम लोग कुछ दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो बेसिक स्टेप यही है कि जितने भी टफ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं उन सभी को सिंपलर टर्म्स में तोड़ देना। क्लियर है, चलिए। और ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन। अच्छा, अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आगे ध्यान से देखिएगा, cos a यहाँ पे भी है, cos a यहाँ पे भी, मतलब दोनों डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, cos a है फर्स्ट ब्रैकेट में। तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि इसका एलसीएम cos a ही होगा, है ना। हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि इसका एलसीएम cos a ही होगा। तो हमारा नंबरेटर क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए हमारा फर्स्ट ब्रैकेट का पार्ट आया और सेकंड ब्रैकेट में हम लोग का क्या है, 1 माइनस साइन ए। अब ये 1 माइनस साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन 1। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं हम लोग के पास एक नंबर है 2/3, एक नंबर है 7/11,
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा सीधा नमरेटर को नमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे पास दो टर्म्स है और वो भी किस तरीके के फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग को दिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, नमरेटर को नमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए नमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, cos a इंटू 1 दैट इज cos a। क्लियर है, चलिए अब क्या होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, हम लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या, ए हमारा है 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस बी हमारा है साइन ए तो साइन ए का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कॉस ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए आएगा, है ना। अब फिर से थोड़ा सा हम लोग आइडेंटिटी याद करते हैं, हमने पाइथागोरियन आइडेंटिटी पढ़ा था। पाइथागोरियन आइडेंटिटी में सबसे पहला आइडेंटिटी जो था वो क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोगों को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए चाहिए, मतलब हम लोगों को कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज रखना होगा एलएचएस साइड में, और साइन स्क्वायर ए को उस साइड मूव कर देना होगा आरएचएस के साइड में। कॉस स्क्वायर ए हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे आएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस जगह पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, रीजन क्या देंगे ये। क्लियर है, चलिए आगे। अब ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए क्या देगा, ये कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है, कॉस ए इंटू कॉस ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए, ये कॉस ए डिवाइड होकर के वैल्यू 1 देगा, तो हम लोग का वैल्यू क्या मिलेगा, कॉस ए। और हम लोग को प्रूव क्या करना था कि हमारा एलएचएस के थ्रू हम लोगों को वैल्यू कॉस ए लाना था, है ना। तो आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर में आएगा कॉस ए, जो कि सही है। हम लोग बोलेंगे कि हमने एलएचएस के थ्रू आरएचएस अपना ले आया है ना। तो इस तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे तरीके के क्वेश्चन को। क्लियर है, एकदम आसान है, आप एकदम ट्राई कर सकते हैं खुद से, ये आपसे भी बन जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ टफ चीजें है, आप खुद से एक बार स्टार्टिंग कीजिए, स्टार्टिंग करने के बाद आपको खुद ही पता लगने लगेगा कि ये हो रहा है आपसे, है ना। खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर एंगल्स इन्वॉल्व, वो सेम चीज है, बस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan a प्लस cot a को हम लोग को sec a इंटू cos a के प्रूफ क्या करना है, tan a प्लस cot a को sec a इंटू cos a के प्रूफ देखते हैं। फिर से हम लोग एलएचएस के थ्रू चलते हैं। एलएचएस में क्या है, tan a प्लस cot a। अब tan a प्लस cot a का मतलब हम लोग को क्या दिख रहा है, थोड़ा सा टफेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इजीएस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए tan a प्लस cot a को हम लोग cos a अपॉन साइन ए लिख सकते है ना। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम एलसीएम ले cos a और साइन a का, तो ये क्या बन जाएगा, साइन a इंटू कॉस ए। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, cos a डिनोमिनेटर में, तो cos a को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे कि sin a cos a आ जाए, sin a टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे इस sin a को हम लोगों को फिर से एक बार sin a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम लोगों को क्या मिलेगा, sin a cos a मिलेगा। सिमिलरली sin a को कितना टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि sin a cos a आ जाए, तो sin a को cos a टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे, sin a को cos a टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, sin a इंटू cos a, हम लोग को ये मिलेगा। दैट मीन्स हम लोग को इसको क्या करना होगा, cos a टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर वाला जो cos a है वो फिर से cos a के साथ मल्टीप्लाई होगा।
समझ में आ रहा है, एकदम इजी है। फिर क्या करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़े, पाइथागोरियन आइडेंटिटी में, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा, अब ध्यान से देखते हैं कि हम लोगों को क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था। हम लोगों को क्वेश्चन में बोला था कि इसको प्रूव करके दिखाओ सेके इंटू कॉसेके। तो देखते हैं सेके इंटू कॉसेके कहीं से हम लोग को पॉसिबल है। तो ध्यान से देखिएगा, सेके कैसे आ सकता है, सेके का मतलब क्या है 1 अपॉन कॉस ए, और कॉसेके कैसे आ सकता है 1 अपॉन साइन ए से। मतलब हम लोग को दिख रहा है चीज कि हम लोग लगभग आसपास में पहुंच गए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसे अलग अलग कर देंगे। इसे हम लोग बोल देंगे ये 1 अपॉन साइन ए है, ये 1 अपॉन कॉस ए। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 1 अपॉन साइन ए कॉस ए आ जाता। तो 1 अपॉन साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेके इंटू 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेके। तो हम लोग को सेके इंटू कॉसेके मिल गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आरएच ना। मतलब एलएचएस के थ्रू हमने अपना आरएचएस ले आया, और ये ले आया जो पार्ट था जो हम लोग को प्रूव करने के लिए बोला गया था वो हमने प्रूव। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो हम लोग को प्रूव करने के लिए बोला है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे गलती से ये कॉस 2a लिख दिया गया है, ये एक्चुअली में कॉस स्क्वायर ए होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बनाना है। कैसे करेंगे देखते हैं, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस हमारा क्या है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, कॉट स्क्वायर ए फिर से हम लोग को कैसा टर्म मिल रहा है, थोड़ा टफ है, इसको सिंपलर में तोड़ेंगे। ये क्या बन जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। कॉट स्क्वायर ए का मतलब क्या है, कॉट ए का होल स्क्वायर, और कॉट ए को हम लोग कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते है ना। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस ए का होल स्क्वायर बनेगा कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। क्लियर है, चलिए अब क्या करेंगे, देखिए इसमें भी कॉस स्क्वायर ए है और इसमें भी कॉस स्क्वायर ए नंबरेटर में है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों से कॉस स्क्वायर ए को कॉमन निकाल लेंगे। चलिए कॉस स्क्वायर ए जब हमने कॉमन निकाला तो हम देखते हैं क्या बचा हमारे पास। तो पहले टर्म में कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए था, कॉस स्क्वायर ए निकलने के बाद क्या बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना, माइनस कॉस स्क्वायर ए निकल गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 से, ऑब्वियस है 1 अपॉन 1 बचा, दैट मींस यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू, अगर हम एलसीएम ले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, ये आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, बन गया। अब फिर से देखते हैं, हम लोग को क्या प्रूव करना था, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, है ना। मतलब हमको कॉट भी चाहिए और कॉस भी चाहिए स्क्वायर में मल्टीप्लाई के फॉर्म में, है ना। तो कॉस स्क्वायर ए तो हमको मिल गया और मल्टीप्लाई भी हमको मिल गया, हमको बस कॉट ए चाहिए, कॉट स्क्वायर ए।
तो कॉट स्क्वायर ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, कॉस ए बाई साइन ए हमारा कॉट ए होता है, ये कॉट ए का होल स्क्वायर हो गया, है ना। तो सीधा सीधा हम लोग ये लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इनटू कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, which is equal to cos square a into cot a का whole square, which is equal to cos square a to cot square a, ठीक है। और इसी के थ्रू हम लोग क्या किए, LHS से अपना RHS ले आए, तो हमें जो चीज था वो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। LHS पे चलते हैं। LHS क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए को हम लोग कैसे देख सकते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। क्या किया जा सकता है 1 प्लस सेक ए को, तो सेक ए क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है ना, कॉम्प्लिकेटेड रेशियो है, तो इजी करते हैं। ये क्या बन सकता है, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम कॉस ए एलसीएम ले ले तो नंबरेटर को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस ए, लिख सकते हैं cos a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय cos a, ये हमारा नंबरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 1 अपॉन cos a है, तो ये cos a और ये cos a डिवाइड होकर के वैल्यू 1 दे देगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1 प्लस cos a, क्या मिला, 1 प्लस cos a। और प्रूफ क्या करना था, हम लोग को प्रूव करना था इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, है ना। हम लोग को तो दूसरा टर्म मिल गया। अब क्या करेंगे, जब भी इस तरीके का सिचुएशन आए जिसमें हम लोग एलएचएस में कुछ अलग करना चाहते थे और हम लोग को वैल्यू कुछ अलग मिल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस में कुछ कंटिन्यूएशन करेंगे और आरएचएस में कुछ कंटिन्यूएशन। यही मैं तीसरा मेथड सिखा रहा था कि जब LHS से हमारा काम नहीं बनता है, LHS के थ्रू RHS नहीं आता है, तो LHS में हम कुछ पार्ट मूव करते हैं और RHS में कुछ पार्ट मूव करते हैं। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों जो है आपस में इक्वल, ठीक है। तो हम लोग को LHS में क्या मिला, 1 प्लस कॉस ए, अभी तक हम लोग को यही मिला 1 प्लस कॉस ए। अब हम लोग RHS में आते हैं। RHS क्या है, RHS है हमारा साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, ये है हमारा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, है ना। तो अगर ये कॉस स्क्वायर ए को हम उधर ले जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना। तो हमने वही किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए के बराबर लिखा, और 1 माइनस कॉस ए हमारा पीछे में है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये 1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं और ये कॉस स्क्वायर ए को हम लोग कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आएगा क्या, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए इज 1 बी इज कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा नंबरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए आएगा, है ना। तब ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छा, हमको क्या मिला, RHS में जब हम कुछ देर मूव किए तो हम लोग को वैल्यू आया 1 प्लस कॉस ए, और LHS में भी जब हम लोग कुछ देर मूव कर रहे थे
तो हम लोग का वैल्यू आ रहा था 1 प्लस कॉस ए, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज LHS is equal to RHS, hence whatever was we wanted to prove has been proved. के हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि जो भी चीज हमको प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट cosec a अपॉन cosec a माइनस 1 प्लस cosec a अपॉन cosec a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर है। ठीक है, हम लोग को ये प्रूव करना है, कैसे करेंगे? LHS लेते हैं। LHS क्या है? cosec a, मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जगह अभी आप लोगों को CSC A मिलेगा cosec a के जगह पे, तो आप लोग को समझ जाना है कि वो cosec a है। cosec a अपॉन cosec a माइनस 1 प्लस cosec a अपॉन cosec a प्लस 1, ये हो गया, ये हमारा LHS है। और हम लोग को लाना क्या है? 2 sec स्क्वायर है ना। देखते हैं, अगर हम दोनों को एलसीएम ले cosec a माइनस 1 इंटू cosec a प्लस 1, एलसीएम क्यों ले रहे हैं? एलसीएम लेने का मेन मकसद यहाँ पे ये है कि अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमको मिलेगा क्या? cosec स्क्वायर a माइनस 1, है ना। तो यहाँ पे ये भी कर सकते थे, तुम लोग पूछ सकते हो कि ये भी कर सकते थे कि सर आप तो बोले थे जब भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स मिले तो आप उसको इजी टर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आप तो किए नहीं। यहाँ सीधा सीधा सब बात है, यहाँ पे cosec a माइनस 1 इंटू cosec a प्लस 1 अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा? cosec स्क्वायर a माइनस 1, क्या मिलेगा? cosec स्क्वायर a माइनस 1। अच्छा, और ये जो रिलेशन है ये हम लोगों ने देखा है पाइथागोरियन आइडेंटिटी में कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि अगर हम लोग को cosec स्क्वायर a माइनस 1 मिल रहा है तो वो क्या होगा? वो cot स्क्वायर a के बराबर होगा, है ना। वो किसके इक्वल होगा? cot स्क्वायर a के। तो हम लोग इसकी जगह पे cot स्क्वायर a लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ये अटेम्प्ट दिया। क्लियर है? चलिए अब cosec माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये दोनों यूनिट है, तो ऑब्वियस सा बात है हमको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मींस इस cosec a को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा cosec a प्लस 1 से, है ना। फिर प्लस एज इट इज, और इस cosec a प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये दोनों आ जाए प्रोडक्ट पे? तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑब्वियस सा बात है कि cosec a जो हमारा सेकेंड टर्म में है ये हम लोगों को cosec a माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है ना। ये कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो ये क्या आएगा? ये आएगा cosec इंटू cosec a, दैट मीन्स cosec स्क्वायर a प्लस cosec a इंटू 1, दैट मीन्स cosec a, है ना। ये cosec a दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो जब cosec a से मल्टीप्लाई होगा तो cosec स्क्वायर है, जब cosec a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस cosec a। ठीक है, फिर क्या है? प्लस cosec a इंटू cosec a क्या देगा? cosec स्क्वायर a, और माइनस cosec a इंटू 1 क्या दे देगा? cosec। क्लियर है? होल डिवाइडेड बाय cosec a माइनस 1 इंटू cosec a प्लस 1 क्या देगा? cosec स्क्वायर a माइनस 1। अच्छा, अब देखते हैं, हम लोग जानते हैं 2 माइनस 2 0, तो ये cosec a और ये माइनस cosec a मिलकर के क्या दे देगा? 0। और ये cosec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a क्या दे देगा? 1 प्लस 1 क्या होता है? 2। तो ये cosec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a क्या दे देगा? 2 cosec स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर a माइनस 1 क्या देगा? cot स्क्वायर a, है ना। क्या देगा? cot स्क्वायर a। तो यहाँ पे लिखेंगे
कॉट स्क्वायर ए डिनोमिनेटर। अब हम लोग को मिला क्या, फाइनली हम लोग को मिला 2 cosec स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। बट हम लोग को चाहिए क्या था, हम लोग को चाहिए 2 sec स्क्वायर है ना। अब तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो हम लोग को वो चीज मिला नहीं, हम लोग को कॉसेक मिल रहा है, कॉट मिल रहा है, और हम लोग को क्या चाहिए, सेक में आंसर चाहिए। ऑब्वियस सा बात है, ये तो हमारा आंसर नहीं है, ये तो हमारा आरएचएस नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग देखते हैं इसको कन्वर्ट करने के बाद, अब इसको सिंपलर टर्म्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या मेरा सेक स्क्वायर ए आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो और फर्दर मोर सिंपलर टर्म्स में तोड़ते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर ए का मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए का मतलब कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। बोल सकते हैं, क्लियर है। ये साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए आपस में डिवाइड होकर के वैल्यू क्या दे देगा 1, तो बचेगा क्या, हम लोग को मिलेगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये बचेगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या देगा 2 सेक स्क्वायर ए। हमारा आरएचएस आ गया, है ना। तो बहुत बार आपको लगेगा कि आंसर तो आ नहीं रहा है, लेकिन आप आंसर के बहुत करीब होंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा और अटेम्प्ट दीजिएगा, 1-2 बार ट्राई कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, प्रूव दैट cot a minus tan a is equal to 2 cos square a minus 1 whole divided by sin a into cos। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS से अटेम्प्ट करेंगे। LHS हमारा क्या है, cot a माइनस tan a। अब ये जो cot a माइनस tan a है, ये क्या होगा, cot a को अगर हम लोग सिंपलर टर्म्स में तोड़े तो ये cos a अपॉन sin a होगा, माइनस tan a को अगर तोड़े तो वो क्या हो जाएगा sin a अपॉन cos a, है ना। तो ये ओवरऑल क्या बनेगा, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा sin a इंटू कॉस ए डिनोमिनेटर में, और नंबरेटर में हमको क्या मिलेगा, sin a इंटू कॉस ए sin a cos a, तो हमको cos a से नंबरेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। तो cos a इंटू कॉस ए क्या दे देगा cos स्क्वायर ए, माइनस cos a को अगर sin a से मल्टीप्लाई करते हैं तो cos a sin a मिल जाएगा। दैट मीन्स हमको sin a से इसको sin a को मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या मिल जाएगा sin स्क्वायर ए। बन करके क्या आया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए cos ए, है ना। क्या यही हम लोग को प्रूव करना था, हम लोग को प्रूव करना है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन ए cos ए। डिनोमिनेटर में साइन ए cos ए तो ठीक है, लेकिन नंबरेटर में सिर्फ cos स्क्वायर ए का टर्म है, और यहाँ पे हम लोग को cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों मिल रहा है ना। तो हमको इस एक साइन स्क्वायर ए को हटाना होगा, है ना, इसको क्या करना होगा, हटाना होगा। और कैसे हटा सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए के लिए अगर हम लोग पाइथागोरियन आइडेंटिटी के बारे में ध्यान दे तो क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये था। अगर यहाँ पे अगर हम लोग साइन स्क्वायर ए को देखना चाहते हैं, साइन स्क्वायर ए की जगह पे कुछ रखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ही रख सकते हैं, और तो कुछ रखने का ऑप्शन नहीं है ना। तो इस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट अंडर साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 1 माइनस कॉस होल डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस इंटू 1 इज -1, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। यहां तक तो आ गया। अब ये कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या देगा 2 कॉस स्क्वायर ए, क्या देगा 2 कॉस स्क्वायर ए और -1 होल डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखते हैं क्या हमारा आरएचएस आ गया, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन ए cos ए, और यहां पे भी हम लोग को आया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1
होल डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस, है ना। मतलब हमने एलएचएस के थ्रू अपना आरएचएस ले आया है, तो हमारा जो प्रूविंग था वो हमने प्रूव कर लिया है। क्लियर है? आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, इसको इक्वल प्रूव करना है cos थीटा प्लस sin थीटा, है ना। किसके प्रूव करना है? cos थीटा प्लस sin थीटा का। अगर हम आरएचएस के थ्रू एलएचएस को प्रूव करने के लिए जाए तो आरएचएस में इंफॉर्मेशन मेरे पास बहुत कम है ना, बहुत कम इंफॉर्मेशन है, सिर्फ cos थीटा और sin थीटा है, मतलब बहुत सारे टर्म्स को ऐड एंड सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगा। तो हमको क्या करना होगा? एलएचएस से ही मूव करना होगा। जनरली हम लोग एलएचएस से ही मूव करते हैं, लेकिन जब एलएचएस बहुत टफ होता है तो हम लोग क्या करते हैं? आरएचएस से मूव करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आरएचएस में भी इंफॉर्मेशन कम है तो हमको इसी टफ सेक्शन से ही मूव करना होगा। क्लियर है? तो जो देखने में टिपिकल लगे, सबसे पहले हमको क्या देखना है? ये टिपिकल है कि ये टिपिकल है। अगर ये टिपिकल है तो इसको छोड़ करके हम इस पे वर्क करेंगे, लेकिन अगर ये भी टिपिकल है तो ऑब्वियस सा बात है जो मेरे पास बचा हुआ है हमको उसी से वर्क करना। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग एलएचएस पार्ट को ही यूज करेंगे। एलएचएस में क्या है? cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, माइनस sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा, ये हमारा एलएचएस है, ठीक है। अब क्या करेंगे? जितने भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है उसको सिंपली साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का कोशिश। ये तो साइन कॉस में पहले से, बस सिर्फ यहाँ पे tan है, tan को साइन कॉस में कन्वर्ट कर, तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा, ठीक है, माइनस sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। अच्छा, के बाद क्या करेंगे? के बाद वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? नीचे में हम लोग जो है एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? ये cos थीटा एज इट इज रह जाएगा, होल डिवाइडेड बाय आएगा क्या? cos थीटा माइनस sin थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा, और ये cos थीटा जब ऊपर जाएगा ये बन जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा। हम लोग को क्या मिलेगा? cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो ये जो पार्ट है ये बनकर के क्या आया? cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस, और ये पार्ट जो है ये है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, है ना। क्लियर है? अब हम लोग को क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स का सेम वैल्यू है, cos थीटा माइनस sin थीटा, तो एलसीएम भी क्या आएगा? सेम वैल्यू आएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब ये cos थीटा माइनस sin थीटा अगर हम देखें तो ये वन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट आएगा, दैट मींस ये cos स्क्वायर थीटा एज इट इज रह जाएगा, माइनस ये sin स्क्वायर थीटा भी एज इट इज है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको प्रूफ में लाना क्या था? आरएचएस में हमको लाना क्या है? cos थीटा प्लस sin थीटा। अभी तक तो नहीं आ रहा, सब माइनस में ही है ना। तो अब क्या करेंगे? अब सिंपल सा हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होगा, है ना। तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या देगा? cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा देगा, होल डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा देगा ना। और ये cos थीटा माइनस साइन थीटा और ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये दोनों डिवाइड होकर के वैल्यू क्या देंगे? 1। तो ओवरऑल हम लोगों को क्या मिलेगा? cos थीटा प्लस साइन, है ना। देख लेते हैं, यही हमारा आरएचएस था, cos थीटा प्लस साइन थीटा हम लोग को चाहिए था, और हम लोगों ने cos थीटा प्लस साइन थीटा ले आया एलएचएस के थ्रू, तो यही हमारा आरएचएस। ठीक है, तो हमने क्या किया? जो भी चीज हम लोग को प्रूव करने के लिए दिया गया था हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग को प्रूव करना है
cosec 4 to the power 4 थीटा माइनस cosec to the power 2 थीटा इज इक्वल टू cot to the power 4 थीटा प्लस cot to the power 2 थीटा। ठीक है, मतलब cosec में दिया हुआ है हम लोग को और cot में कन्वर्ट करना है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं इसके कंसेप्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस में मूव करते हैं। हम लोग चाहे तो एलएचएस से आरएचएस ला सकते हैं या फिर आरएचएस से एलएचएस ला सकते हैं, दोनों से भी हम लोग का काम हो सकता है। ठीक है, तो एलएचएस के थ्रू हम लोग देखते हैं। एलएचएस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है, कॉसेक टू दी पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक टू दी पावर 2 थीटा, ये दिया हुआ है। अब ये कॉसेक टू दी पावर 4 थीटा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा टू दी पावर 2, है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा टू दी पावर 2, हम लोग जानते हैं x टू दी पावर 4 को हम लोग ये लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वही कर रहे हैं। कॉसेक टू दी पावर 4 थीटा था तो उसे कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। माइनस ये कॉसेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने देते हैं। क्लियर है, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग एज इट इज रहने देते, तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। अभी ध्यान से देखिएगा, इस कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू फिर से कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, ये लिख सकते हैं। अब अगर दोनों से कॉसेक स्क्वायर थीटा बाहर ले जाए, कॉमन खींच ले, तो क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड विद, यहां से इस टर्म से जब हम कॉसेक स्क्वायर थीटा एक खींच लेंगे तो एक कॉसेक स्क्वायर थीटा बच जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड टर्म से जब कॉसेक स्क्वायर थीटा खींच लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, है ना। तो हम लोग के पास ये आ रहा है, ये आ रहा है हम लोग का। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, सबको कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट करना है ना, सबको कॉट में लेकर के आना है। तो कॉसेक को कॉट में कन्वर्ट करने का कोई ऑप्शन है, क्या तरीका है देखा जाए। कॉसेक को कॉट में कन्वर्ट करने के लिए एक आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये बोल सकते हैं। तो जहां पे भी कॉसेक स्क्वायर थीटा है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। और जहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है वहां पे हम लोग सिंपली कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं। अगर मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 इज कॉट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉट टू द पावर 4 थीटा। अब देखिए हम लोग को क्या लाना था, कॉट टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आ गया कॉट टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने एलएचएस के थ्रू अपना आरएचएस बना लिया, तो हमने प्रूफ कर लिया जो हमें प्रूफ करना था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो कहता है प्रूव दैट 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू cot 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4। अब ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे इस क्वेश्चन में एलएचएस में बहुत सारे टर्म्स है ना, एलएचएस में बहुत सारे टर्म्स है और सारे टर्म्स क्या है, कॉम्प्लिकेटेड टू द पावर 4 में है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है ना। अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। वही
आरएचएस में अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 2 टर्म है और टू दी पावर 4 में, और टू दी पावर 4 में हम लोग जो है अभी एक क्वेश्चन किए है जिसमें हम लोग क्या किए, 2 टर्म को यूटिलाइज करके जो है आंसर आसानी से ला सके, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस आरएचएस के थ्रू कोशिश करेंगे कि एलएचएस को लाया जाए। ठीक है, ऐसे अगर आप घर में एलएचएस के थ्रू आरएचएस लाने का कोशिश करना चाहते हैं, आप कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। आप जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, जब आपका एलएचएस से काम ना बने तो आप आरएचएस से ट्राई करना। ठीक है, ये मैंने किया हुआ है इसलिए आपको डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से करेंगे, आरएचएस के थ्रू एलएचएस लाने का कोशिश। ठीक है, चलिए आरएचएस से स्टार्ट करते हैं। इसमें आरएचएस में हमारा क्या है, cot टू दी पावर 4 थीटा माइनस tan टू दी पावर, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, cot टू दी पावर 4 थीटा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये जो cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, cot स्क्वायर थीटा है, और हम लोग का एलएचएस में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, मतलब सेक थीटा और कॉसेक थीटा है। तो यहाँ पे तो हमको cot और tan दिख रहा है, इसके थ्रू हमको क्या करना होगा, जब भी हम आंसर निकालने जाएंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि आंसर जो आएगा वो cot और tan में आएगा, और हमको किस में चाहिए, हमको चाहिए सेक और कॉसेक में। तो ऑब्वियस सा बात है, हमको इस cot और tan को क्या करना होगा, पहले कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना होगा, है ना, पहले कॉसेक और सेक में कन्वर्ट करना होगा। ये कॉट जो है, ये जो कॉट है, ये किस आइडेंटिटी के थ्रू हम लोग को मिल सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये हम लोग पढ़े, है ना। और ये जो tan स्क्वायर थीटा है, एक और आइडेंटिटी है हम लोग के पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो tan स्क्वायर थीटा होता है ना, क्लियर है। चलिए, तो क्या करते हैं, इससे पहले ये तो हमको समझ में आ गया कि ये सब हम लोग इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हम लोग को दिख रहा है ना, ये कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा, एक हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और दूसरा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए हमारा क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा, बी क्या था, टैन स्क्वायर थीटा। तो ए माइनस बी इज कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इज कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब हम लोग को ये मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये सारा वैल्यू कॉट और टैन का हम लोग पुट करेंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस कॉट स्क्वायर की जगह पे लिखे, फिर है माइनस, और टैन स्क्वायर थीटा के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मीन्स दो टर्म है इसलिए मैं ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा पहला ब्रैकेट का काम खत्म। अब दूसरे ब्रैकेट पे आते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, और प्लस टैन स्क्वायर थीटा के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये हो जाएगा प्लस 1, है ना। और इस ब्रैकेट पे अगर बात करें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज रहेगा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज।
क्लियर है? अच्छा, अब ये -1 और +1, 1 - 1 क्या देगा? 0। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हम लोग के पास बचा। क्या बचा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और सेकंड वाले ब्रैकेट में बचा -1 - 1 -2 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये बचेगा। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या है? एक है a माइनस बी और दूसरे में है a प्लस बी माइनस सी। इस तरीके का टर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरीके का टर्म आता है तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते थे? पहले इस a को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या आएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड विथ इससे पूरे से कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा -2। क्लियर है? फिर बीच में क्या है? माइनस। फिर हम लोग इस माइनस बी को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मींस माइनस सेक स्क्वायर थीटा को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस, समझ में आ रहा है? तो ये काम हम लोग को करना है। अब देखते हैं, अब अगर मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? फिर से इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर प्लस आएगा, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस आएगा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ओवरऑल हम क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या दे देगा? कॉसेक टू द पावर 4 थीटा दे दिया। कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या दे देगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड विथ सेक स्क्वायर थीटा दे दिया। कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू -2 क्या दे देगा? -2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब इस पे आते हैं। माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा आएगा, फिर माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? माइनस सेक टू दी पावर 4 थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, ये क्या हो जाएगा? सेक टू दी पावर 4 थीटा, और माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू -2, ये माइनस माइनस प्रोडक्ट होकर के क्या हो जाएगा? प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, दैट मींस 2 - 2 के जैसा है। 2 - 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। तो हम लोग को क्या मिला? हम लोग को मिला कॉसेक टू दी पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक टू दी पावर 4 थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये मिला। अगर इसी को हम रीअरेंज कर दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक टू दी पावर 4 थीटा लिख सकते हैं, और माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक 4 थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक टू दी पावर 4 थीटा। क्लियर है? अब देखते हैं हमारा आरएचएस क्या था, एलएचएस क्या था। एलएचएस था हमारा, ध्यान से देखिएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक टू दी पावर 4 थीटा, क्या आया? 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक टू दी पावर 4, और -2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक टू दी पावर 4 थीटा, -2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक टू दी पावर 4 थीटा।
मतलब हम लोगों को क्या हो गया, आरएचएस के थ्रू हमारा एलएचएस आ गया। तो हमें जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखिएगा अपने कॉपी में लिख करके, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए के माइनस कॉट ए। तो कैसे प्रूव करेंगे? एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस क्या है? रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को रूट के अंदर में 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, मतलब डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर है, और रूट वाला नंबर क्या होता है, एक सर्ड के जैसा एक्ट करता है। तो ऑब्वियस सा बात है, हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को रैशनलाइज करना होगा, है ना। हम लोग को क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा डिनोमिनेटर को। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, ये 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होगा, है ना। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए। क्या आएगा, ये गलत है। 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए क्या देगा, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये ए है मान लेते हैं और ये भी ए है, ए इंटू ए क्या देगा, ए स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए आएगा, है ना। क्लियर है? अब रूट को अगर हम लोग ऊपर नीचे दोनों में भेज दे तो क्या हो जाएगा, ये नंबरेटर में हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब सोचते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या दे देगा, रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, दैट मींस 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। क्लियर है? अच्छा, अब समझते हैं रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर में हाफ। तो हम लोग ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए के पावर में स्क्वायर था और उसके पावर में है हमारा हाफ। क्लियर है? सिमिलरली 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के पावर में क्या होगा, हाफ होगा। अब जो है ध्यान से देखते हैं, बेस सेम है और पावर के ऊपर में पावर है, क्या करते हैं, पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए टू दी पावर 2 इंटू 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं, पाइथागोरियन आइडेंटिटी। पहला पाइथागोरियन आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा अगर इधर आ जाए आरएचएस साइड तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए के बराबर। दैट मींस ये साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर में पावर है हाफ, है ना। दैट मींस ये 2 इंटू हाफ होगा। तो ओवरऑल ये 2 और 2 कट गया, ये 2 और 2 कट गया, मतलब हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिला 1 माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए। यहां तक हम लोग को आया। अब देखते हैं हम लोग को प्रूफ क्या करना है।
हम लोग को प्रूव करना है cosec a माइनस cot a। देखते हैं cosec a माइनस cot a आ सकता है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे, हम लोग इसको कैसे तोड़ सकते हैं? इसको तोड़ सकते हैं 1 अपॉन साइन a माइनस कॉस a अपॉन साइन a। तोड़ सकते हैं, साइन a दोनों में भेज दिया हम, तो क्या होगा? एक होगा 1 अपॉन साइन a माइनस कॉस a अपॉन साइन a। अब 1 अपॉन साइन a क्या हो जाएगा? कॉसेक a माइनस कॉस a अपॉन साइन a क्या हो जाएगा? कॉट a। तो हम लोगों को कॉसेक a माइनस कॉट a चाहिए था, हम लोग को आ गया, तो ये हमारा RHS। और इस तरीके से हम लोग जो प्रूव करना चाहते थे वो प्रूव कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारा क्वेश्चन जो है आइडेंटिटीज का बनाना है। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस सिर्फ आपको सही अप्रोच लगाना है कि किस अप्रोच के थ्रू आपको सही आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप लोग फिर से ट्राई कीजिए एक बार, और जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको मिलते हैं आप बनाने की कोशिश कीजिए। आपका जो क्वेश्चन है वो सारा का सारा बन जाना चाहिए। अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू।